आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 का गुडविल की। तो अपन सिर्फ आज थ्योरी पढ़ेंगे। जो भी फॉर्मूलाज वगैरह है, सब देख लेंगे और कल इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है। व्हाट इज गुडविल? गुडविल होता क्या है? सबसे पहले अपन देखेंगे गुडविल होता क्या है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट। आपको हाईलाइट कर दूंगा। हाँ। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है जो रिप्रेजेंट करता है अपनी क्या बिजनेस की वैल्यू। नेट टेंजिबल वैल्यू क्या है? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, टाटा। टाटा एक ब्रांड है। अपन अगर मार्केट में जाते हैं और कोई चीज देखते हैं टाटा के नाम से बिक रही है, तो अपन उसको मानते हैं ओरिजिनल है, अच्छी चीज है। टाटा एक ब्रांड है, उसकी गुडविल है। ठीक है। गुडविल मतलब ऐसी इंटेंजिबल एसेट जिससे मतलब बिजनेस को बेनिफिट मिलता है, लॉयल्टी की एक तरह से लॉयल्टी मिलती है। और ये तो एक ऐसे होता है इंटेंजिबल एसेट है और उस पर लगता है AS 26। ये भी चीज आपको बता देता हूँ क्लियर। ठीक है। एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये रिफ्लेक्ट करेगा कि आपका रेपुटेशन क्या है, ब्रांड का नेम को, कस्टमर लॉयल्टी को हेल्प करता है, एटीसी वगैरह। अगला फीचर, सिंपल से फीचर्स है। इंटेंजिबल होगा नेचर के अंदर, बिजनेस अलग नहीं कर सकते। हेल्प करेगा आपको प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट से बढ़ेगा। जैसे देखो, अगर आपकी गुडविल अच्छी है, मार्केट में आपकी रेपुटेशन अच्छी है, तो आपको लोग ज्यादा परचेज करेंगे, आपके गुड्स को ज्यादा परचेज करेंगे लोग। अगला वेरिएबल वैल्यूज, मतलब इसकी वैल्यूज, गुडविल की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, फिक्स नहीं होती है। और ये साइलेंट एसेट्स है, इसका कुछ एसेट फीचर नहीं है। अब देखो, गुडविल दो टाइप की होती है। पहला, जो पहली गुडविल होती है, क्या नाम है, परचेज गुडविल। पहली होती है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल क्या होती है? जो गुडविल अपन ने परचेज करी है किसी से, मतलब क्या हुआ, आपने एक कंपनी थी, कि कंपनी ऑनगोइंग चल रही थी। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे रिलायंस है। रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है। उसने क्या करा, एक कोई कंपनी है जो अच्छा कर रही थी बट साइज में छोटी है, उसको एक्वायर कर दिया, परचेज कर लिया। तो उस समय जब परचेज करा है ना, तो उसने गुडविल के लिए भी पैसा दिया। उसने, क्या नाम है, रिलायंस ने, मतलब मोटा भाई ने। तो मोटा भाई ने जो पैसा दिया गुडविल के लिए, वो होगी परचेज गुडविल, जिसको अपन बुक्स के अंदर रिकॉर्ड भी करते हैं और उसकी मॉनेटरी वैल्यू भी होती है। जबकि ऐसी गुडविल जो सेल्फ जनरेटेड है, मतलब मैंने मेरी दुकान खोली, मस्त दुकान चला रहा हूँ, बिजनेस बढ़ाया मैंने खुद का, खुद की गुडविल है। उसको अपन बुक्स के अंदर भी नहीं दिखा सकते, उसका कोई ट्रांजेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बस उसको आपको बेनिफिट मिल रहा है, पर बुक्स के अंदर उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर देखो, परचेज गुडविल है ना, उसको आप अमोटाइज कर सकते हो AS 26 के हिसाब से। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप कुछ नहीं कर सकते, वैसे की वैसे रहेगी। अब देखो, क्लास 12 के हिसाब से बात करें तो आपके गुडविल कैलकुलेट करने के तीन ऐसे मेजर फॉर्मूलेज है। सबसे पहला फॉर्मूला आता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या बोलता है? आपको क्या लेना है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट, जो भी ईयर्स मैंने बोला होगा क्वेश्चन के अंदर, ईयर्स बोल देंगे। ठीक है। इतने ईयर्स का डाटा दे रखा है, तो ईयर्स का आपको एवरेज लेना है प्रॉफिट का। एवरेज कैसे लेते हैं? नॉर्मल है, सबको ऐड कर दो। मतलब जितने भी, जैसे एक सब दिए हुए आपके पास, एग्जांपल लेते हैं, एक सेकंड, सॉरी। हाँ, हाँ। यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, आपको दिया 20,000 पहले साल का, दूसरे साल का 10,000 और तीसरे साल का 30,000। अब एवरेज क्या होगा इसका? तीनों का एवरेज कैसे निकालेंगे? तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों को ऐड करने में कितना आएगा? 60,000। 60,000 आया, उसको डिवाइड बाई 3 कर देंगे, तो आ जाएगा 20,000। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ? 20,000। और क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा कितने नंबर्स ऑफ ईयर परचेज है, तो सिंपल से उससे मल्टीप्लाई कर देना। ये होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब सिंपल एवरेज हो गया। अब वेटेड एवरेज क्या होता है? क्वेश्चन के अंदर आपको वेट्स असाइन करे हुए होंगे, कि मतलब इस हर साल का डिफरेंट वेट होगा। और उसको फिर क्या करना है अपने को? जैसे दिया हुआ है कि, इसको हटाओ, हाँ, उसका वेट दिया हुआ है। एक सेकंड, पेन लेनी पड़ेगी।
सॉरी सॉरी, हाँ। हाँ, क्या बोला है? पहले साल में आपको बोल दिया 20,000। 20,000 है। 20 के। मैं आपको बोल के समझा देता हूँ, थोड़ा लिखने में भी प्रॉब्लम आ रही है। 20 के। समझो, 20 के बोला पहले साल में, और दूसरे साल में भी 20 के है। अब उसमें इन्होंने क्या बोला, वेट असाइन कर दिया। पहले साल को वेट दिया 3 2, और दूसरे साल को दिया 1। तो क्या होगा, 20,000 इंटू 2 करेंगे 40,000। 20,000 इंटू 1 करेंगे 20,000। कितना हुआ टोटल? 60,000 डिवाइड बाई 3 कर देंगे टोटल वेट। फॉर्मूला क्या बना आपके? फॉर्मूला क्या? हाँ ये फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला बनेगा आपके, जैसे मैं बताता हूँ, फॉर्मूला बना के लिख के बताता हूँ। हाँ, फॉर्मूला, एक सेकेंड। हाँ, फॉर्मूला बन जाएगा आपके, टोटल वेटेड एवरेज डिवाइडेड बाय क्या, टोटल वेट। ये आपका वेटेड एवरेज का फॉर्मूला निकालने का, एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हुआ। एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, उसको वापस नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड खत्म। मतलब फॉर्मूला इसका खत्म हो गया। अब अगला आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या बोलता है? सुपर प्रॉफिट मेथड है अपने, हाँ, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला सिंपल सा है क्या, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इससे निकलता है सुपर प्रॉफिट। इससे गुडविल नहीं निकलती है। ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालता है वो तो अपन ने सीख लिया। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये बताता हूँ मैं तुम्हें। नॉर्मल प्रॉफिट का होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये होता है। अब एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, आपको क्वेश्चन के अंदर 100% दिया हुआ होगा। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं वो अपन आगे सीखेंगे, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट निकालने का, एवरेज प्रॉफिट जैसे अपन सीखा अभी, माइनस कर देंगे उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट, तो आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकालेंगे? तो उसका होगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, जो क्वेश्चन के अंदर दिया होगा आपको। ओके, नॉर्मल सा। अगला, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी होता है और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी होता है। पहले देखते हैं अपन क्या, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट देखेंगे, इसके अंदर सिंपल सा फॉर्मूला क्या हुआ, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस गुडविल। अब कैपिटलाइज वैल्यू क्या होती है? एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, डिवाइड बाय कर देंगे एनआरआर। जो एनआरआर दी हुई होगी ना अपने को, उससे डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास आ जाएगा कैपिटलाइज वैल्यू। इसका अगर अपन एग्जांपल के साथ सॉल्व करेंगे, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको पता चल गया। और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला भी आपको मैं बता दूंगा। अगला, सुपर प्रॉफिट से बहुत सिंपल है, सुपर प्रॉफिट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लाइक सुपर प्रॉफिट निकाल दिया, डिवाइड बाय एनआरआर कर दो इंटू 100, बात खत्म। अगला, अब देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जैसे क्या क्या दिया हुआ है इसमें। एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू इयर्स। सुपर प्रॉफिट का बता दिया मैंने आपको। सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन बता दी, कैपिटलाइजेशन वैल्यू बता दी मैंने आपको। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ, हाँ बता दिया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बता दिया। ये देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला। कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी, हाँ, हम्म, ये है कैपिटल एम्प्लॉयड का पहला फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला बोलते हैं एसेट साइड फॉर्मूला, इसे क्या बोलते हैं, एसेट साइड फॉर्मूला ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। वो क्या होता है, आप अपने टोटल एसेट से टोटल कर दो, जितने भी एसेट्स है नॉन करंट करंट एसेट सबकी टोटल कर दो, उसमें से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो, पहला फॉर्मूला। दूसरा, दूसरा सिंपल सा हुआ, शेयर होल्डर इक्विटी प्लस में कर दो नॉन करंट लायबिलिटीज, समझे, नॉन करंट लायबिलिटीज और शेयर होल्डर इक्विटी प्लस कर दो दोनों को, तो भी आपके कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अब ये कैसे हुआ, ऐसा दोनों दो फॉर्मूले से आंसर सेम आएगा, कैसे आएगा? सिंपल सा लॉजिक है, टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर फंड, सॉरी शेयर होल्डर्स इक्विटी बराबर होता है। मतलब टोटल एसेट इज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये तो आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, सिंपल सा है ना।
तो सिंपल सा कि अगर टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी साइड बेच दी, तो नॉन करंट लायबिलिटी प्लस में रह गया क्या, इक्विटी। नॉन करंट लायबिलिटी प्लस इक्विटी इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये फॉर्मूला बैठा। अगला, अब गुडविल का ट्रीटमेंट बुक्स के अंदर क्या करते हैं। सबसे पहले, अगर गुडविल परचेज गुडविल है, थोड़ा ये छोटा दिख रहा होगा आपको, इसको जूम इन करता हूँ, स्क्रीन से बाहर चला गया। हाँ, चला। पहला इसको एज इनटेंजिबल एसेट बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे इन केस ऑफ इट्स परचेज गुडविल। क्या, अगर परचेज गुडविल है तो ही बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करी जाएगी। आगे सिंपल सा इसको अमोटाइज करते हैं अपन। अमोटाइज तो देखो, जैसे डेप्रिसिएशन होता है ना, डेप्रिसिएशन होता है फिक्स एसेट्स का, जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं उस पे लगता है डेप्रिसिएशन। और जो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं जो उसको टच नहीं कर सकते उस पे लगता है अमोटाइजेशन। इसमें 5 साल का अमोटाइजेशन लगेगा, सिंपल। और बाकी जनरल एंट्रीज हो गया तो अपन कल सीखेंगे इसमें। हाँ, थ्योरी इतनी ही है, फॉर्मूलाज वगैरह अपन ने देख लिए हैं। एक बार आप देख लेना, फॉर्मूलाज वगैरह वापस रिवाइज कर देना। और ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं आपको डीएम पीडीएफ भेज दूंगा। आगे अपन कल इस पे क्वेश्चंस करेंगे, बीजेडी कल क्वेश्चंस करने वाले हैं इस पे। अच्छे से रिवाइज करके आ जाना। कल क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, मजा आएगा। चलो, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच।